हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के यूनिवर्सिटी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर उनके एडमिशन्स के बारे में बात। तो सबसे पहले एडमिशन के बारे में बात करेंगे जीजेयू यूनिवर्सिटी यानी गुरु जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स आ गई हैं। एडमिशन आप बीएससी ऑनर्स के अंदर फिज़िक्स, मैथमेटिक्स फिज़िक्स, ड्यूअल डिग्री बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, ड्यूअल डिग्री बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, ड्यूअल डिग्री बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर डाटा साइंस, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BA Mass Communication and B Vocal Food Processing and Engineering for the academic session 2022-23। The key dates are, मतलब आपके जो ये कोर्स बताए गए हैं इन कोर्स के लिए ही एडमिशन की डेट्स निकली हैं। तो अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन आपके साइट के ऊपर 6 जुलाई यानी आज से, कल से, मतलब जो कल चला गया उससे आज 7 जुलाई है। तो कल से आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, मीन्स फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी पेमेंट की रहने वाली है 3 अगस्त। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है 5 अगस्त आपकी। अगर आप नेट के थ्रू करना है आपको पेमेंट, तो 3 अगस्त तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कोई करेक्शन करनी है आपके फॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो 5 अगस्त तक आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका जो है 9 अगस्त तक आ जाएगा, यानी कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं इसका मतलब। फिर आपका है टेंटेटिव शेड्यूल मार्क्स ऑफ स्पोर्टिंग वेटेज ऑन यूनिवर्सिटी, वो आपको 10 अगस्त को मिल जाएगी। तो ये सारी डेट्स आपकी रहने वाली हैं। उसके बाद आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है टेस्ट का, डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट क्या रहने वाला है, वो सभी चैप्टर 6 में है, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अब धीरे धीरे यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर बोला है द यूनिवर्सिटी कैन चेंज द की डेट्स, मतलब ये चेंज हो सकती हैं, आपकी डेट्स चेंज हो सकती हैं, एंट्रेंस टेस्ट की शेड्यूल चेंज हो सकता है, डिस्प्ले ऑफ मेरिट, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अगर कोई भी चेंज रहेगा तो आपको साइट पे मिल जाएगा और आपको आपके चैनल पे भी मिल जाएगी सारी अपडेट। फिर है एडमिशन टू ऑल बीटेक LEET, बी फार्मा LEET प्रोग्राम जो भी हैं कैंपस के अंदर विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग टू बी कंसर्न बाय द हरियाणा स्टेट टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी। उसके द्वारा ही उनका एडमिशन होगा, मेरिट बेस पे या एंट्रेंस जो भी रहने वाला है। उसके बाद किन किन के एडमिशन होने हैं वो ये सभी जो मैं बता चुकी हूँ इनके होने हैं। आप देख लीजिए आराम से इस चीज़ को कि सिर्फ इन कोर्स के अंदर अभी एडमिशन जो हैं वो होने वाले हैं। यहाँ बोला गया है कि जब आप फॉर्म भरें उससे पहले आप ये देख लें अपनी सारी चीज़, ठीक है, रीड कर लें इनको अच्छे से कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं। आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले पेमेंट कर देने हैं, वरना आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ये सभी यहाँ बताया गया है। दूसरा, आईडी और पासवर्ड अपना सेव रखिए, अपने उस चीज़ को आराम से रखिए अपने पास। ये सब इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और कौन कौन सी चीज़ें, भाई रैगिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करी जाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है यहाँ पर कि 0 टॉलरेट है बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करेंगे उनके लिए गाइडलाइंस क्या क्या हैं, तो आप लोगों के पास 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th का मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उनमें आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 12th रहने वाली है और आपको वहाँ पर अपना नंबर भरने होंगे सारे। दूसरी चीज़, यहाँ कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया गया है आप लोगों को, वो आप देख लीजिए। इनकम, अगर आप EWS में हैं तो आपको वहाँ पे इनकम और जो भी सर्टिफिकेट है EWS का वो सबमिट करवाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह ये सब यहाँ पर बताया गया है। कितने साइज़ की फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो स्कैन करनी है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाने हैं। ये हैं आपके UG के। और फिर रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है UG के लिए वो है 1400, जनरल के लिए 350, SC के लिए, और
उसके बाद आपका ये हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए 700 है आपका EWS वालों के लिए। तो ये सभी आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेंगी फ़ीस। अब क्या क्या चाहिए, तो आपको कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको वो अपलोड करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस कटवानी है, मीन्स सबसे पहले आपकी फ़ीस कटेगी ये सब अपलोड करने के बाद। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह वो सब मांगा गया है वो भरना है आपका। उसके बाद आपको एजुकेशन भरनी है आपकी, मतलब 10वीं के मार्क्स, 12th के मार्क्स वो सब। उसके बाद आपको DMC अपलोड करनी है, डिग्री सर्टिफिकेट कोई भी है, कोई भी वेटेज, जैसे आप अगर स्पोर्ट्स में हैं या कोई भी आपके पास है वो आपको करना है। फिर आपको दोबारा अपनी एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को देखना है सही भरा गया है या नहीं, उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। देन उसका एक डाउनलोड करना है प्रिंट और अपने पास रख लेना है। तो ये सभी बताया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है आपको, यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत ही बाकायदा अच्छे तरीके से बताया गया है, ये साइट पे आपको मिल जाएगी। अब मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ, कब एंट्रेंस होगा, कितना सिलेबस आएगा, वो सब। अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए किस कोर्स के लिए। तो ये आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है BSc ऑनर्स एंड BSc ऑनर्स जो अदर हैं, मतलब ड्यूअल डिग्री वाले उन सभी के। तो ड्यूअल डिग्री आप अगर फिज़िक्स में कर रहे हैं या आप MSc फिज़िक्स में कर रहे हैं, मतलब दोनों ही चीज़ होती है, BSc MSc कंबाइन करके 5 साल की होती है। तो इसके लिए 12th के अंदर आपको 60% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल में हैं। अगर आप SC में हैं 57 चाहिएंगे आपको। आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप इनमें फ़िज़िक्स के साथ करना चाहते हैं 12th के अंदर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। बायो वाले यानी PCB वाले ये नहीं कर सकते हैं। देन आपका आ गया है यहाँ पर BSc केमिस्ट्री और MSc केमिस्ट्री जो इंटीग्रेटेड है उसके लिए। तो 12th के अंदर 60% जनरल एंड 57% SC के लिए। इसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यानी केमिस्ट्री से अगर आपको करनी है PCB, PCM, आपके पास कुछ भी हो आप चलेंगे, मतलब आप कर सकते हैं। अब आप मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें भी 60% चाहिए आपको 12th के अंदर, और उसके साथ साथ आपके पास PCM होना चाहिए, ना कि PCB होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, मतलब करना चाहते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स के साथ BSc और MSc, 60% आपको चाहिएंगे। और उसके साथ आप भी जो रहेगा आपका सब्जेक्ट वो PCB रहेगा, ना कि PCM रहेगा। यानी PCB वाले ये बच्चे भर सकते हैं। फिर आप अगर करना चाहते हैं कंप्यूटर डाटा साइंस के साथ 3 ईयर का BSc ऑनर्स, तो आपके 60% होने चाहिए 12th के अंदर, और आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो PCM होना चाहिए, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ आप करना चाहते हैं तो 60% आपके होने चाहिए। मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12th के अंदर। देन आप अब बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के अंदर आपको 55% चाहिए इन जनरल, 52% चाहिए आपको SC के अंदर। और साइकोलॉजी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी 4 ईयर की है आपकी, 6 मंथ इसके अंदर कंपलसरी इंटर्नशिप रहेगी 4 साल की पढ़ाई के बाद। इसके अंदर 10+2 होना चाहिए आपके पास, और फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो PCB रहेगा। इंग्लिश मीडियम आपका, मतलब इंग्लिश होना चाहिए उसके अंदर, कंपलसरी सब्जेक्ट 12th के अंदर, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है। देन कौन कौन भर सकते हैं इसके साथ साथ अलग से, तो कैंडिडेट हु हैव स्टडीज़ अब्रॉड, मतलब विदेश में पढ़ा हो कोई, और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपके पास PCB हो, इंग्लिश हो 12th के अंदर, तो वो भी ये फिल कर सकता है। कैंडिडेट शुड हैव अटेंड एज जो होगी आपकी 17 ईयर एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ, मतलब 17 साल के आप होने चाहिए। ये सारी डिटेल्स हैं आपकी। BA मास कम्युनिकेशन आपको करना है, 50% आपको जनरल में चाहिए, 47% आपको SC कैटेगरी में चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप अपनी 12th क्लियर करी हो तो आप BA मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी वोकल, फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग, 10+2 आपको चाहिए 50% के साथ। एनी स्ट्रीम वाला बच्चा भर सकता है इसे। 47 आपकी वेटेज कैटेगरी रहने वाली है। ये नोट है कि इनकी क्वालिफिकेशन में आपने आप सभी को बता दी है क्या रहने वाली है, क्या वेटेज रहने वाली है, ठीक है।
सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद एडमिट कार्ड निकालना है, देन आपका जो टेस्ट होने वाला है वो होगा। 90 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। 1.5 यानी 1.5 घंटे का आपका जो पेपर रहने वाला वो रहने वाला है। और अगर 1.5 से ज़्यादा का या कम का रहेगा तो वो मेंशन होगा उस पेपर के ऊपर। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आने वाला है। हर एक क्वेश्चन का 1 करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर गाइडलाइंस दी होंगी, जो भी होंगी। उसके बाद कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है, यानी 90 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर, यानी 90 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 1.5 घंटे का रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक डिग्री कोर्स के लिए जितने भी हैं ऊपर बताए गए हैं, उन सभी के लिए आपको एक मतलब ऑप्शन चूज़ करने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट का 90 क्वेश्चन उसमें आएंगे। 1 नंबर का होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये 2 पेपर आपको मिलेंगे, जिसके अंदर एक में बायो, एक में मैथ रहने वाला है। आपको आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आधे घंटे पहले पहुँचना है। जो भी टाइमिंग रहेगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा कब नहीं, वो आपको चैप्टर 6 के अंदर मैं बताऊँगी। अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर चीटिंग करता हुआ या यूएमसी के केस में मिलता है तो उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई रिविलेशन और रीचेकिंग नहीं होगा इसका। सो ये गाइडलाइंस थी आपकी सभी की। अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो आपको 5 मार्क्स का वहाँ पर वेटेज मिलेगा, मतलब 5 नंबर आपके अंदर जुड़ जाएंगे आपके मार्क्स में। 12th का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो मैंडेटरी है इसके अंदर। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब तक वो आ जाना चाहिए, ये बोला गया है इनके द्वारा। तो अभी सीबीएसई का नहीं आया है, एचपीएससी का तो आ गया है, बट इस वीक के लास्ट वीक तक सीबीएसई का भी बोला गया है कि आ जाएगा, और तब तक ये फॉर्म निकल रखे हैं। तो ये आपकी गाइडलाइन। अब यहाँ पर आ गया है कि कब आपका टेस्ट होने वाला है और कब नहीं, क्या टाइमिंग रहने वाली है वो सभी। तो ये हैं आपकी 17 अगस्त आपका एग्ज़ाम है, 11 से 12:30 बजे तक, और रिज़ल्ट आपका 19 अगस्त को आ जाएगा। ये डेट्स यहाँ दी गई हैं। बीएससी इकोनॉमिक्स और मास कम्युनिकेशन साइकोलॉजी, इनकी जो है 20-19 अगस्त रहने वाली है, टाइमिंग सेम है। और ये जो बी वोकल है, इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला है, विल बी मेड। फिर है द एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट लिस्ट, जो आपके नंबर होंगे 12th के उसके मेरिट की लिस्ट पर बनेंगे। ये आपकी सीट है, कितनी सीट किस में है। तो यहाँ पर जो बीएससी फिज़िक्स है, मतलब 5 ईयर की 45 सीट है। केमिस्ट्री के अंदर 45 है, मैथमेटिक्स में 45 है, बायोटेक्नोलॉजी में 40 है, इकोनॉमिक्स में 45 है, साइकोलॉजी में 45 है, कंप्यूटर में 40 है, बैचलर साइकोलॉजी है 50 है, मास कम्युनिकेशन वाला 30 है, और बी वोकल में 30 है। तो ये सभी वेटेज यहाँ दिखाई गई हैं, आपने देख लीजिएगा सभी डिटेल। अब ऑनलाइन आपके कैसे क्या होगा, तो डिस्प्ले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो आपका 24 अगस्त को डिस्प्ले होगी। फिर फीस जो डिपॉजिट होगी फर्स्ट की जो मेरिट लिस्ट निकली है वो 25 अगस्त से 26 अगस्त में होगी। सेकेंड लिस्ट आपकी 31 अगस्त को रिलीज़ होगी, और उसकी फ़ीस आप 1 सितंबर से 2 सितंबर तक करेंगे। उसके बाद आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को रिलीज़ होगी। फ़ीस आप 7 और 8 सितंबर को जमा करेंगे। तो ये शेड्यूल रहने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपका कोई डाउट इसमें रहता नहीं होगा। रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम।